दोस्तों डोलो 650 इस समय इंडिया का सबसे फेवरेट मेडिसिन बन गया है। जिसे भी बॉडी पेन हो या फिर बुखार हो, वो सब कोई डोलो ही इस समय यूज कर रहा है। क्रोसिन कभी इंडिया का सबसे पॉपुलर ब्रांड हुआ करता था और कालपोल हुआ करता था, जो कि ग्लैक्सो स्मिथ का एक ब्रांड है। लेकिन डोलो ने इस समय इन ब्रांड्स को भी पीछे कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे भारत की एक देसी मेडिसिन ने बड़े ब्रांड्स को पीछे कर दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मीम्स देख लेते हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर है इस समय डोलो को लेकर। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ मीम्स इस समय सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा पॉपुलर हैं डोलो 650 को लेके, क्योंकि ये ब्रांड इस समय लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होता जा रहा है। अगर हम डोलो का टोटल सेल्स देखें 2021 का, तो वो 307 करोड़ था और ये सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा बिकने वाला फीवर और बॉडी पेन की दवा थी। नंबर 1 पे अभी कालपोल था, जो इनसे 3 करोड़ ज्यादा सेल किया था, मतलब 310 करोड़। और वही अगर हम क्रोसिन की बात करें, जो कि काफी टाइम से काफी पॉपुलर रहा है, उसकी अगर हम सेल देखें तो वो 6वें नंबर पे पहुंच गई है। क्रोसिन एडवांस, मौसम बदले जिंदगी नहीं। दोस्तों कालपोल और क्रोसिन दोनों ग्लैक्सो स्मिथ का ही ब्रांड है। और अगर हम डोलो की बात करें तो इसको इंडिया में माइक्रो लैब लिमिटेड बनाया करती है। दिसंबर 2021 में डोलो ने करीब 28.9 करोड़ की सेल की, जो कि पिछले 2020 के अभी के बीच में 61% ज्यादा सेल है। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा डिफरेंस है ये। एक साल में ये ब्रांड सबसे तेजी से पॉपुलर हुआ है। तो दोस्तों जितने भी मार्केट में ब्रांड्स हैं फीवर के लिए और बॉडी पेन के लिए, वो सब पैरासीटामोल ही मार्केट में बेच रहे हैं, क्योंकि 1960s से ही पैरासीटामोल एक सॉल्ट है जिसे कि हर ब्रांड अपने अलग अलग नामों से यूज करके उसे बेचा करता है, फिर चाहे वो क्रोसिन हो, कालपोल हो, डोलो हो। तो दोस्तों डोलो इस समय पैरासीटामोल का एकदम अल्टरनेटिव नाम बन गया है। उसी तरह जिस तरह से अगर हम बात करें कि टूथपेस्ट का नाम अगर कोलगेट से हम जानते हैं और पानी का नाम हम बिस्लेरी से जाना करते हैं, तो वैसे ही डोलो आज की डेट में पैरासीटामोल का एक सिनोनिमस बनता जा रहा है मार्केट में। दोस्तों लोग खरीद भी रहे हैं और डोलो के बारे में लोग सर्च करके पढ़ते भी जा रहे हैं। अगर हम जनवरी 2020 के बाद से अभी तक देखें, तो अगर इनका कीवर्ड सर्च देखें तो 2 लाख से ज्यादा बार डोलो को गूगल पे सर्च किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि डोलो ही इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों होना है, तो उसका रीजन 2 है। सबसे पहली बात, इनका जो नाम है डोलो बड़ा सीधा सा नाम है और बड़ा ही सिनोनिमस सा लगता है, इसलिए लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। और वही अगर हम इनके कुछ कंपटीटर्स की बात करें तो पायरेजेसिक, पैसीमोल, पेपानिल और पेरिसिप जैसे कई सारे ब्रांड्स हैं जिनका नाम लेना थोड़ा मुश्किल है और डोलो का नाम लेना ईजी है। दूसरी चीज ये है कि जितने बाकी ब्रांड्स हैं वो पैरासीटामोल 500 mg बनाते हैं और डोलो 650 mg में आता है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो इससे बुखार और जो भी बॉडी पेन है उसमें काफी जल्दी रिलीफ मिलता है बाकी सारे ब्रांड के मुकाबले। तो कोविड के टाइम में जब लोगों को बहुत ज्यादा बुखार चढ़ता जा रहा था, तो लोग डोलो रिकमेंड कर रहे थे, क्योंकि उससे फीवर बहुत तेजी से उतर जाता रहा था और धीरे धीरे ये वर्ड ऑफ माउथ बन गया। दोस्तों कोई भी ब्रांड सबसे ज्यादा तब पॉपुलर होता है जब लोग आपस में उसको सजेस्ट करने लगते हैं, और यही डोलो को साथ हुआ। कोविड के टाइम में लोग आपस में ही सजेस्ट करने लगे थे कि अगर फीवर हो रहा है तो डोलो खा लो। तो दोस्तों डोलो की पेरेंट कंपनी माइक्रो लैब्स की शुरुआत चेन्नई में की थी। जीसी सुराना ने, वो एक दवा के डिस्ट्रीब्यूटर थे और 1973 में उन्होंने अपना दवा का पूरा कंपनी खोला। और भारत में दवाओं की मांग बढ़ने के बीच कंपनी ने 1982 में तमिलनाडु के होसूर में एक और बड़ा प्लांट लगा दिया और धीरे धीरे ये ब्रांड इंडिया में पॉपुलर होता गया, क्योंकि दवाइयों की डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ती गई। और आज की डेट में इनके बेटे दिलीप सुराना इस कंपनी को चलाया करते हैं। माइक्रो लैब्स इस समय 30 से ज्यादा देशों में अपनी दवाइयां सप्लाई किया करती है, जिसमें अगर हम बात करें कि यूएस, यूके, रूस, यूक्रेन, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई सारे कंट्रीज हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे डोलो 650 को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, मतलब 2010 में इनको बेस्ट मैनेज्ड ब्रांड का अवार्ड भी मिला हुआ है। यहाँ पे डोलो ने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली मार्केट में पोजीशन किया है। इन एक टर्म्स होता है FUO, मतलब फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। आपको फीवर है लेकिन आपको पता नहीं है वो क्यों है, तो इन चीजों के बीच में आप डोलो खा सकते हैं। तो डॉक्टर्स को भी पता लगाने से बेहतर है कि वो डोलो ही रेफर कर देते हैं लोगों को, ताकि लोग डोलो ही खा ले और ठीक हो जाए उनकी फीवर। तो इस तरह से डोलो ने अपने आप को मार्केट में पोजीशन किया है कि मतलब जब भी डॉक्टर कंफ्यूजन में होगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली किस तरह का फीवर है, तो वो डोलो रेफर कर दे। लेकिन दोस्तों माइक्रो लैब्स यहाँ पे सिर्फ डोलो ही नहीं बनाती है, इनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आइए एक बार उनके बारे में बात करें जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। डोलो 650 बुखार और दर्द की दवा है। एमलॉन्ग ब्लड प्रेशर की एक बड़ी फेमस दवा है। वहीं टेनिप्राइड जो है वो एंटी डायबिटिक दवा है।
और इसोफेग डी गैस की दवा है और एंग्जिट एंग्जाइटी की एक दवा है। तो ये सब इनके काफी पॉपुलर ब्रांड्स हैं और इस कंपनी ने अपने हर प्रोडक्ट को बड़ा स्ट्रेटेजिकली मार्केट में पोजीशन किया है। दोस्तों इस वीडियो में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया का फार्मेसी सेक्टर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और अगर आप अपनी कोई दवाइयां बनाते हैं तो आप भी उसको मार्केट में स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर सकते हैं। ये हम डोलो से बहुत इजीली सीख पाएंगे। इस समय कंपनी का टोटल ईयरली टर्नओवर करीब 2700 करोड़ का है और कंपनी हर साल करीब 920 करोड़ की दवाइयां एक्सपोर्ट कर दिया करती है। यहाँ पे अगर हम मार्केट समझे तो डोलो ने क्रोसिन की ही स्ट्रेटेजी अपनाई, क्योंकि जब पैरासीटामोल मार्केट में लॉन्च हुआ था तो जो क्रोसिन था वो सबसे पहले ब्रांड में से एक था जो पैरासीटामोल बनाया करता था अपने क्रोसिन नाम से, और बाद में इसको ग्लैक्सोस्मिथ ने खरीद लिया जो कि पहले से ही कालपोर्ट मार्केट में बेच रहा था। तो यहाँ पे उनके पास अब 2 ब्रांड थे। क्रोसिन को हमने हमेशा देखा है कि लोगों को अगर कभी भी बॉडी पेन होता है या फीवर होता है वो जाकर डायरेक्टली शॉप से खरीद के खा लिया करते हैं। यही स्ट्रैटेजी पहले डोलो ने समझी और उन्होंने कोविड का यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी कि कोविड में हम काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं, और उन्होंने जिस तरह से क्रोसिन वर्ड ऑफ द माउथ था वो चीज रिप्लेस कर दिया पिछले 18 मंथ के अंदर, और इसीलिए डोलो आज इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है मार्केट में। और वहीं अगर हम बात करें कि डोलो ने अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज किया, तो वो जब कोविड शुरुआत हुई थी भारत में तो उस समय लोग क्रोसिन बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड कर रहे थे और क्रोसिन को भी नहीं पता था कि हमें इतनी ज्यादा सेल आ जाएगी, और उनका कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो गए वो मार्केट से। अब यही अपॉर्चुनिटी डोलो ने और ज्यादा यूटिलाइज करी, मतलब जितने देर के लिए क्रोसिन मार्केट से बाहर थी उतना देर डोलो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेस्क्राइब कराता रहा और लोगों ने इसको बढ़ चढ़ के खरीदा क्योंकि ये थोड़ी सस्ती हुआ करती थी और तुरंत असर दे रही थी। ये अपॉर्चुनिटी डोलो ने यूटिलाइज करी और उसने क्रोसिन को वैसे ही मार्केट से पीछे कर दिया, और कालपोल मार्केट में थोड़ी महंगी बिका करती थी इसलिए लोग ज्यादा डोलो को प्रीफर करने लगे। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई ऐसा ब्रांड है, अगर आपका भी कोई मेडिसिन ब्रांड है तो आपको इसको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी जिस तरह से डोलो ने किया। तो यही था एक शॉर्ट वीडियो डोलो के ऊपर। डोलो काफी ज्यादा ट्रेंड हुआ ट्विटर पे भी, इसलिए हमने सोचा कि एक इस पे डिटेल वीडियो बनाई जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।